पर्सनल ईयर नंबर 6 वालों के लिए ये साल कैसा होने वाला है, आने वाला साल 2024 का, हम इस बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और उससे पहले आप सबका तहे दिल से आभार और शुक्रिया। दुनिया भर से आपने मुझे दिवाली की बहुत खूबसूरत विशेस भेजी हैं। मैं तहे दिल से आपका थैंक यू बोलती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और मैं माँ से विश करती हूँ, देवी माँ से विश करती हूँ, आप सबके घर में उतनी ही अबंडेंस बनी रहे और बहुत सारा प्यार और बहुत सारा कहते हैं ना अबंडेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ रहे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 21 नवंबर, 21 नवंबर यानी मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट और मंथ लिख दिया। इसके बाद हम आए किस पे, 2 डिजिट्स उस ईयर की जिसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। कौन सा ईयर है? 2024। तो हमने क्या लिया? 2024 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 24 लास्ट के 2 नंबर्स लेंगे। अब यहीं पे पॉज करेंगे और कैलेंडर पे जाएंगे, कैलेंडर खोल के देखेंगे हमारा अगले साल डेट, हमारी बर्थ डेट कौन से डे पे पड़ रहा है। मेरा बर्थडे सन 2024 में थर्सडे को पड़ रहा है। तो आप अपनी डेट, बर्थ डेट लिख के, मंथ लिख के आगे उसके सामने लिखेंगे आपका बर्थडे कब पड़ रहा है। मंडे पड़ रहा है, ट्यूसडे पड़ रहा है, वेंसडे पड़ रहा है, जो भी पड़ रहा है वो वाला आप डे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। हर एक डे का ना एक नंबर होता है। जैसे संडे का 1 नंबर सन का होता है, मंडे का 2 नंबर मून का होता है, ट्यूसडे का नंबर 9 मार्स प्लैनेट का होता है, वेडनेसडे का नंबर होता है 5 जो कि मरकरी का है, थर्सडे का नंबर है 3 जो कि जुपिटर का है और जो कि मेरा भी नंबर 3 आएगा, थर्सडे है। और फ्राइडे को है नंबर 6 जो कि माँ लक्ष्मी का है, एंड सैटरडे को नंबर 8 है जो सैटर्न शनि भगवान का है। अब क्योंकि हर किसी दिन का एक एक नंबर है, तो हमने जिस दिन आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे 2024 में जैसे मेरा थर्सडे को है तो मैं लिख रही हूँ 3। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 21 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 11 मेरा बर्थ ऑफ मंथ है, 11वां महीना नवंबर का है, 24 ईयर है जिसमें मैंने कैलकुलेशन करनी है 2024 का 24। अब क्योंकि थर्सडे को मेरा बर्थडे था तो उसमें मैंने क्या जोड़ा? नंबर 3। तो अब हम इन सब का टोटल करेंगे। 21 + 11 + 24 + 3 टोटल बना 59, + 5 क्या बना? 14, 4 + 1 क्या बना? 5। यानी मेरा पर्सनल ईयर नंबर अगले साल है 5। चलिए जी, तो ये तो मेरा था नंबर 5। अब आपका अगर पर्सनल ईयर नंबर 6 है तो ऐसे में 6 किसकी बात करता है? 6 लक्ष्मी की बात करता है, राइट? वीनस प्लैनेट की बात करता है, मतलब एवरीथिंग इन अबंडेंस की बात करता है। तो सुनते ही जैसे हम 6 देखते हैं हम हैप्पी हो जाते हैं। सेल्फलेस लव की बात करता है, फैमिली की बात करता है, बॉन्डिंग की बात करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें ये 6 नंबर अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो खुशखबरी उन सब लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं 2024 में शादी करना। तो 2024 में अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये साल वाकई में आपके लिए कारगर होगा। बस इतना चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम 2024 पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 24 लिखेंगे। यानी जब भी आप साइन कर रहे हैं, डेट डाल रहे हैं, तो आप उस दिन की डेट डैश करके, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं 10 जनवरी की बात करूं तो 10 जनवरी का 10/1/24 हम इतना ही लिखेंगे। तभी आप वो 24 से आप पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे जो 6 नंबर के लिए है। वे भी प्लान कर रहे हैं, बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ एंड चांसेस हैं इस साल आपको भगवान उससे भी नवाजेंगे। आप अपनी लाइफ को ना एक अबंडेंस की फॉर्म में देखेंगे और डेप्थ में भी देखेंगे और चीज़ों को एक फील करेंगे। फीलिंग की भावना आपके अंदर अच्छे से आएगी, उन चीज़ों को चेरिश करने की भावना आपके अंदर अच्छे से आएगी। आपके घर में जितने भी लोग हैं, परिवार में जितने भी लोग हैं, उनसे आपका संबंध और अच्छा बनेगा, बेटर बनेगा। 6 नंबर ऑल्सो talks about what? Venus also talks about helping others. तो आप देखेंगे आप छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाएंगे जिससे किसी ना किसी की हेल्प होगी। परिवार में भी कुछ है तो आप तुरंत से पहुंच जाएंगे उनकी हेल्प करने के लिए। चाहे आप उनकी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, मॉनेटरी वाइज हेल्प करेंगे, मतलब पैसों की तरीके से हेल्प करेंगे, कुछ चीज़ों से उनकी हेल्प करेंगे। किसी को कहीं जाना है, आप अपनी गाड़ी उनको दे सकते हैं कि ठीक है आप मेरी गाड़ी में चले जाइए, या आप कहीं प्लान बना रहे हैं जाने का, आप उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे चलो हम आप साथ सब मिलकर एक साथ चलते हैं।
अब रही बात, आप पूछेंगे मैम मनी, करियर, अबंडेंस, इन सब का क्या, ये भी तो पार्ट है, डेफिनेटली पार्ट है। अच्छा, अब इसका होने क्या वाला है, डेफिनेटली आपको मिलेंगी सब चीज़ें। अबंडेंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो संपूर्ण अबंडेंस की बात कर रही हूँ। तो जब हम मनी के बारे में बात करते हैं या प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, बिजनेस में राइज की बात करते हैं, तो आप देखेंगे इनिशियल जब साल शुरू होता है तो वो थोड़ा सा ग्रेजुअल होगा मोमेंट, लेकिन चढ़ते चढ़ते जैसे कहते हैं ना, फिर परवान चढ़ते हैं। तो यानी आप अराउंड जून आप अपने अंदर, अपनी लाइफ में, अपने आसपास बहुत से चेंजेस होते हुए पाएंगे। जून से चीज़ें बेटरमेंट की तरफ, और ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जाएंगी, और अगस्त के बाद तो बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। और फिर जब तक जैसे जैसे साल का एंड होगा, आप फिनेंशियली अबंडेंट हो पाएंगे। आपके घर में नई चीज़ें आएंगी, जैसे नई गाड़ी आ सकती है आपके घर में, और आप शायद ज्वेलरी इकट्ठी कर सकते हैं, सोना या चांदी, मेटल जो भी है, उन चीज़ों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। आपकी अलमारी में कपड़े ज़्यादा आएंगे, ज्वेलरी ज़्यादा आएगी, और कहते हैं ना, जो एक लग्जरी वाली चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा खरीदेंगे अपने लिए। अब मैं बात करूँगी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एज क्रिस्टल्स वाकई में इस बारे में और बेनिफिट कर सकते हैं, यानी लग्जरी को और अट्रैक्ट करना है, अबंडेंस को और अट्रैक्ट करना है, तो कौन से क्रिस्टल्स हो सकते हैं। क्योंकि ये साल 2024 की अगर हम टोटल करते हैं तो सैटर्न से रिलेटेड है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कौन से क्रिस्टल्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प करें। सबसे पहला मैं कहूँगी पाइराइट। इस साल आपको पाइराइट ज़रूर लाना चाहिए, किसी भी फॉर्म में आप लेकर आएँ। अगर आप चाहते हैं पूरे घर की अबंडेंस हो, या ऑफिस में है, ऑफिस में अबंडेंस चाहिए, घर में अबंडेंस चाहिए, मॉनेटरी वाइज, मैं मनी वाइज कह रही हूँ, फोकस वाइज कह रही हूँ, क्लियर विजन एंड गोल्स की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे में पाइराइट का ट्री सबसे बड़ा और सबसे प्यारा गिफ्ट होगा आपका खुद के लिए, या आपके अपनों के लिए, या अपने परिवार के किसी के लिए भी। तो अगर आप पाइराइट का ट्री लेंगे तो पाइराइट का ट्री आपको या तो साउथ ईस्ट में रखना है, या फिर आप उसको किसी भी जोन में, अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, आप किसी भी एक पर्टिकुलर जोन में आप रख सकते हैं। तो साउथ रिलेटेड जो जोन्स होंगे वो डेफिनेटली बेटर होंगे आपके लिए। और पाइराइट आप इवन अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हैं, आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं, आप अपने घर की ऐसे जगह जहाँ से आप पूरा का पूरा घर उससे बेनिफिट हो। तो पहला ऑप्शन पाइराइट ट्री। क्रिस्टल नंबर 2 वो है हरकिमर डायमंड। हरकिमर डायमंड के ब्रेसलेट भी हैं, हरकिमर डायमंड का पेंडेंट भी होता है, हरकिमर डायमंड की रिंग भी होती है। थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है क्रिस्टल, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए और आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को फुली ज़ील के साथ उनको कंप्लीट होता हुआ भी देख पाओ, मतलब आपके अंदर भी वो एक जोश है, जुनून है कि मुझे कंप्लीट करना है, तो वो आपको दिखेगा कि अंदर से आ रहा है वो कंप्लीशन का। द मोमेंट यू ऐड हरकिमर डायमंड इन योर लाइफ इन एनी फॉर्म, उससे आपको क्या दिखेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा भी उठा रहे हो, उतनी ही जोश के साथ जितनी जोश के साथ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। थर्ड क्रिस्टल होगा क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज जिसको कि यूनिवर्सल हीलर, मास्टर क्रिस्टल कहती हूँ, मतलब मैं ये बोलती हूँ सभी क्रिस्टल्स का राजा है, मतलब दिस इज़ अबाउट एवरीथिंग। क्लियर क्वार्ट्ज का ट्री आता है, अगर आपको पाइराइट का ट्री नहीं चाहिए, क्लियर क्वार्ट्ज का ट्री चाहिए, तो मैंने अपने घर में ड्राइंग रूम में बड़ा सा क्लियर क्वार्ट्ज का एक ट्री रखा हुआ है और आप सबने वहाँ देखा होगा, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका ईयर नंबर 6 है। तो ये तो 3 क्रिस्टल ऐसे हो गए जो इस साल 2024 में आपको वाकई में बहुत हेल्प करेंगे, और आप उनकी एनर्जी तुरंत से समझ जाएंगे जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे। ओके जी, तो अब हम आ जाते हैं उन एरियाज़ पे जहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो कौन से एरियाज़ हैं? 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है आपकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा बाहर का खाना पीना हो जाए, या पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, या बाहर मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हो जाए, आउटिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से आपका खान पीन कहीं हिल सकता है और आपकी हेल्थ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है, यानी आपको एक लेज़ीनेस की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब हमें बहुत कुछ कई बार अबंडेंस में मिल जाता है तो हम लेज़ी हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम लेज़ी नहीं हो, हेल्थ का ध्यान रखेंगे। और हेल्थ का ध्यान रखने के लिए क्या कर सकते हैं? मेडिटेट करेंगे, वॉक पे जाएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर हम पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई ना कोई एक पर्सनल ट्रेनर, चाहे वो आपका एक्सरसाइजेस के लिए हो, योगा के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप वो सब नहीं अफोर्ड कर सकते, एटलीस्ट आप अपने लिए वॉक थोड़ी सी तो कर सकते हैं, प्राणायाम, योगा, ये सब कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हम ये करेंगे। दूसरा,
खान पीन का बहुत ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखना है? कोशिश करना है कि नेचर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं हम उसको खा रहे हैं, मतलब हरे साग सब्जियाँ, पाल पत्ते और फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। टिंड और पैक्ड फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना क्योंकि वो आपको तामसिक बनाएंगे, तो हमें फ्रेश खाना खाना है। समझ में आया? अब मैं आती हूँ दूसरी चीज़ पे। बहुत बार हम अबंडेंस और लोभ के और मोह माया के जाल में फंस के इतना रह जाते हैं कि हम अपनी अंतरात्मा से नहीं जुड़ पाते। जो मुझे दिख रहा है, इस बार आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो उसके ये सिंपल तरीका क्या है जो मैं आपको बहुत आसान सा बताऊंगी। एक तो सोते हुए आप एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिख के सोइए, जो मैं हर बार आई थिंक एवरी थर्ड और फोर्थ वीडियो में कहती हूँ, इट इज़ मैजिकल। आप अगर ग्रैटिट्यूड की 4 पंक्तियाँ भी लिखेंगे ना, थैंक यू गॉड फॉर 1 2 3 4, 4 पॉइंटर्स भी लिखेंगे ना, तो आप एक एटलीस्ट उस एनर्जी को मतलब एक्शन में रखेंगे, एल्स आप लेज़ी हो जाओगे। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? हम मेडिटेट कर सकते हैं, हम थोड़ा सा जर्नल कर सकते हैं। पूरे साल भर में कम से कम 20-25 ऐसे टाइम आते हैं जो बड़ी एनर्जी पोटेंट होती है, बहुत फ़ायदा देने वाली एनर्जी होती है। तो ऐसे में जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हम सारी उन चीज़ों को लिख सकते हैं जो हमें हेल्प करें। तीसरी चीज़, आपको इस बार थोड़ी सी चीज़ें अपने लिए साथ साथ में करते करते एक अपनी कम्युनिटी के लिए करनी है, यानी जो आपके बाहर की दुनिया है, जो आपसे इमीडिएटली तो कनेक्टेड नहीं है, यानी आपका परिवार नहीं है। इमीडिएट फैमिली की बात नहीं कर रही मैं, कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। कम्युनिटी में वो सब लोग जो आपसे कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं, मतलब डायरेक्ट रिश्ता नहीं है बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रिश्ता है। वो आपकी कॉलोनी हो सकती है, वो आपकी सोसाइटी हो सकती है, वो सर्विस एट लार्ज हो सकती है। वो सब लोग वेट कर रहे हैं कि आपका कनेक्शन उनसे हो और आप अब एक साथ मिलके कोई एक अच्छी मोमेंट स्टार्ट कर पाएँ। तो ये तीसरा काम करना है। मतलब फिर से मैं कहूँगी, हमें लेज़ी नहीं होना, हमें अबंडेंस माइंडसेट में आने के बाद उसको उस जोन के अंदर नहीं रहना, हमें उसको आगे देना है। यानी जैसे कहते हैं ना, अगर दिया जल रहा है और मैं उसको चारों तरफ से कवर कर दूँ तो दिए की रोशनी कहाँ रह जाएगी? उस दिए उस कवर के अंदर अंदर रह जाएगी ना, जहाँ कवर किया है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप उस दिए की तरह तो बन रहे हो 2024 में, लेकिन वो जो कवर किया ना, उस कवर को हटा देना और उस रोशनी को जहाँ तक फैला सकते हो वहाँ तक फैलाना, क्योंकि उससे आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो कमाल के रिजल्ट्स होंगे। तो ये था हमारा नंबर 6 का, और अब रह गई बारी नंबर 8 की। अब आप कहोगे मैम नंबर 8 वालों के साथ ज़्यादती क्यों? वाकई मैं बता रही हूँ, ज़्यादती नहीं है। ऑटोमेटिकली कैसे हुआ, रैंडमली मैंने पिक किया, सब किया। और कल मैं ऐसी सोच रही थी कि 8 को लास्ट में क्यों हुआ, फिर ध्यान आया सैटर्न, शनि लास्ट में धीरे धीरे आता है और फिर उसके बाद कमाल का काम करते हैं। बट कई बार कहते हैं ना, टॉर्टोइज भी रेस जीत जाता है, रैबिट हमेशा रेस नहीं जीतता। तो चलिए जी, उसकी इंतज़ार करिए, कल हम आएंगे उसके साथ नंबर 8 का वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दीपावली एंड अ ब्लिसफुल ईयर अहेड 2024।